इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि निषेचन की क्रिया क्या होती है, निषेचन पौधों में कैसे होता है और निषेचन कहते किसे हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और कुछ पॉइंट है जैसे कि युग्मनज यानी कि गैमेट, युग्मनज, जाइगोट और एम्ब्रो यानी कि भ्रूण, ये क्या होता है पॉइंट, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि निषेचन की क्रिया क्या होती है। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि परागण क्या होता है, ठीक। तो परागण कैसे होता है, देखिए परागण की क्रिया कैसे होती है। किसी भी कोई पौधा है, जैसे देख लीजिए कोई पौधा है, उस पौधा में जो परागण कण होते हैं, उस परागण कण को वर्तिकाग्र में पहुंचना ही परागण की क्रिया होती है। जो पराग कण होते हैं उसको एक पौधे से दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र में जब पहुंचता है उसे परागण की क्रिया कहते हैं। तो परागण के फलस्वरूप जो पराग कण इसमें आए हुए हैं वर्तिकाग्र में, इस वर्तिकाग्र में हमारा आया हुआ है पराग कण, उस पराग कण को इस अंडाशय में पहुंचना ही हमारा निषेचन होता है। निषेचन क्या होता है, देखिए जब परागण की क्रिया हो गई, वो कण यहाँ पे हमारे आगे वर्तिकाग्र में, तो वर्तिकाग्र से जो परागण कण होते हैं वो अंडाशय में पहुंचना ही निषेचन की क्रिया होती है और निषेचन उसी को हम कहते हैं। और जो निषेचन होता है, निषेचन वो कभी भी अंडाशय में होता है, अंडाशय में, कभी भी अंडाशय में होगा निषेचन की क्रिया। और जो परागण होगी, ये हमारा जो परागण होगी वो कभी भी वर्तिकाग्र में होता है। तो ये हमारा निषेचन हो गया कि पराग कण को वर्तिकाग्र से अंडाशय में पहुंचना ही निषेचन की क्रिया होती है, निषेचन होता है, उसी को हम निषेचन कहते हैं। अब देखते हैं कि गैमेट क्या होता है, युग्मक क्या होता है। तो देखिए मेल का पार्ट और फीमेल का पार्ट, मेल का पार्ट और फीमेल का पार्ट, इन दोनों मिलना चाहते हैं, मैच करना चाहते हैं, उसे ही हम गैमेट कहते हैं। यानी कि जैसे कि मेल का पार्ट हो गया हमारा स्पर्म हो गया और फीमेल का पार्ट में हो गया हमारा ओवम। इसका ओवम हो गया फीमेल का और मेल का स्पर्म हो गया। ये दोनों मिलना चाहते हैं, तो ये दोनों मिलेंगे उसे हम गैमेट बोलते हैं। दोनों को गैमेट, यानी कि मेल का पार्ट हो फीमेल का पार्ट हो, इसमें मेल में स्पर्म होता है, फीमेल में हमारा भ्रूण होता है, तो दोनों मिलना चाहते हैं तो उसी को हम गैमेट कहेंगे। कि वहाँ से स्टार्ट हो गया, ये दोनों मिलना चाहेंगे, उसी को हम गैमेट बोलते हैं। ठीक, ये दोनों अलग अलग रहते हैं, जैसे फीमेल हो गया अलग रहेगा, मेल हो गया वो अलग रहेगा, दोनों अलग अलग पार्ट्स है, दोनों मिलना चाहेंगे, उसी को हम गैमेट बोलते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब देखते हैं युग्मनज क्या होता है। देखिए युग्मनज, जब ये मेल का पार्ट और फीमेल का पार्ट ये दोनों मिल जाते हैं, दोनों मिलकर युग्म बनाते हैं, उसी को हम युग्मनज बोलते हैं, यानी कि जाइगोट बोला जाता है। ये दोनों मिलना चाहेंगे तो युग्मक हो जाएगा गैमेट, और दोनों मिल जाते हैं, मिलकर एक युग्म बना देते हैं, उसे हम जाइगोट यानी कि युग्मनज बोलते हैं। युग्मनज कि दोनों मिल गए, उसे युग्मनज कहते हैं। और भ्रूण क्या होता है, जब कोई बच्चा रहता है, वो बच्चा अपने माँ के पेट में रहता है, ठीक, वो बाहर नहीं आया रहता है, तो उसी को हम भ्रूण बोलते हैं कि ये बच्चा अभी अंदर है, अभी बाहर नहीं आया है, तो उसे हम भ्रूण बोल लेंगे, ये भ्रूण हो जाएगा। तो गैमेट क्या है, गैमेट जो फीमेल का पार्ट और मेल का पार्ट, ये दोनों अलग अलग रहते हैं, दोनों मिलना चाहते हैं, तो उसे हम गैमेट बोलते हैं। तो मेल में कौन सा पार्ट होता है, स्पर्म होता है, और फीमेल में हमारा भ्रूण होता है। और युग्मनज क्या होता है, जब ये दोनों मिलकर एक युग्म बना लेते हैं, उसे हम जाइगोट यानी कि युग्मनज कहते हैं।
और भ्रूण क्या होता है? जब बच्चा माँ के पेट में रहता है, बाहर नहीं आया होता है, उसे हम भ्रूण कहते हैं। और देखिए, जब हमारा परागकण ये अंडाशय में आता है तो निषेचन होता है, ठीक। और यहाँ से कितने परागकण आते हैं? इसमें से 2 ही परागकण आते हैं। देखिए, ये जब निषेचन की क्रिया होती है, ठीक, परागकण हमारा अंदर आता है अंडाशय में, तो निषेचन की क्रिया होती है। तो जब निषेचन की क्रिया होती है तो कितने परागकण आते हैं अंडाशय में? तो एक क्वेश्चन आता है कि कितने परागकण आएंगे अंडाशय में जो निषेचन की क्रिया होती है? तो 2 आते हैं परागकण, ओनली 2 आएंगे, तब जाके अंडाशय में आते हैं, तो परागण की वो निषेचन की क्रिया होती है। ये कैसे होता है? देखिए, एक परागकण और एक अंडाशय के साथ एक ग्रुप बना लेता है। जैसे देखिए, एक कण हो गया जो अंडाशय का एक भाग हो गया, और एक परागकण, ये दोनों मिलकर, ठीक, इन दोनों मिलकर एक ग्रुप बना लेता है, जिसे युग्मनज बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम? युग्मनज। इसी को हम पहले हम इसको युग्मनज बोलेंगे। जब ये दोनों मिल जाएंगे, जब आएंगे, उसे गैमेट बोलेंगे, कि दोनों आ रहा है मिलने के लिए। परागकण जब 2 कण आते हैं और अंडाशय में ऑलरेडी 3 कण होते हैं, तो 2 ही कण आएगा वो निषेचन की क्रिया करने के लिए, तो आ रहा है, उसे हम गैमेट बोलेंगे, युग्मक। और जब परागण का 1 कण और अंडाशय का 1 कण, इन दोनों मिलकर मिल जाते हैं, उसे युग्मनज यानी कि जाइगोट बोलते हैं, ठीक। और जब जाइगोट जो होता है, जैसे कि अब ये दोनों मिल गया तो जाइगोट बन गया। अब ये दोनों मिल गए हैं, तो ये जो जाइगोट होता है वो धीरे धीरे फल के रूप में रूप ले लेता है, कि अपना फल बन जाएगा, वो पौधे में वो फल बन जाता है। और जब वही युग्मनज, जब वो फल बन जाता है, तो वही जो युग्मनज है वो बड़ा होकर अपना भ्रूण ले लेता है, भ्रूण के रूप में बदल जाता है, ठीक। ये 3, इसमें 3 होते हैं, गैमेट, जाइगोट और भ्रूण। तो परागकण के जो 1 कण आता है, 2 कण आते हैं पहले अंडाशय में, तो जो 1 कण होता है वो मिलकर अंडाशय के 1 अंडा से मिलकर निषेचन की क्रिया कर लेता है, निषेचन हो जाता है। और अंडाशय के 2 अंडा और परागकण के 1 कण, ये दोनों मिलकर भ्रूण कोश बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? भ्रूण कोश। तो जो इसमें भ्रूण में जो फल होता है, जो भ्रूण होता है, उसको खाना कहाँ से मिलता है? फल को खाना कहाँ से मिलता है? तो ये जो भ्रूण कोश बनाते हैं, उस भ्रूण कोश से ही वो फल को खाना मिलता है पौधों में। तो निषेचन जो होता है वो कभी भी अंडाशय में होता है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका। जो निषेचन होगी, निषेचन वो हमेशा अंडाशय में होती है, ठीक, अंडाशय में होगी निषेचन। सेकंड पॉइंट आएगा क्या? निषेचन के फलस्वरूप 2 चीजें बनते हैं, ठीक है। भ्रूण कोश, भ्रूण जो आगे चल के फल का रूप बना लेता है, इसे हम भ्रूण कोश कहते हैं, जो भोजन, फल को भी भोजन मिलता है। तो एक और पॉइंट देखते हैं। देखिए, जो निषेचन होता है, निषेचन के फलस्वरूप कितने कण हैं जो अंडाशय में जाते हैं? 2, ओनली 2 कण। एक क्वेश्चन हो जाएगा कि अंडाशय में कितने कण आते हैं निषेचन के लिए? तो 2 कण आते हैं निषेचन के लिए अंडाशय में। और पहले से जो अंडाशय है, ये अंडाशय में कितना कण रहते हैं निषेचन करने के लिए? तो 3 कण होते हैं, 3 अंडा रहते हैं, 3 अंडा रहते हैं अंडाशय में, जो निषेचन की क्रिया होती है।